वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। और ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दसा की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, उस रास्ते की पैरवी करो जो मेरे तरफ माइल हो। उस रास्ते की पैरवी करो। रास्ता क्या है? रब इरशाद फरमाते हैं, हिदनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। एक रास्ता है जिस पर चलना है। एक रास्ते के ताल्लुक से जिक्र होगा, जानते हैं वो कौन सा रास्ता है? जिसको पुल सिरात कहते हैं। बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है। कल क़यामत के दिन हर एक को उस पर चलना है, हर एक को। जो ईमान वाला होगा, उलमाए किराम मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं, वो ऐसे चलेगा जैसे बिजली चमकती है। बाज़ ऐसे चलेंगे जैसे तेज़ रफ्तार घोड़ा चलता है। बाज़ ऐसे चलेंगे लंगड़ाते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए। मगर फरमाते कुछ ऐसे होंगे जो उसमें चल ना सकेगा, कट कट के गिरेगा और नीचे जहन्नम है। तो वो पुल सिरात, वो एक रास्ता है। हमको दीन हनीफ पर चलना है। हम उस मसलक के मानने वाले जिसको इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जानते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा, हनीफ के माने होते हैं सीधा रास्ता। उस रास्ते की पैरवी करो जो मेरे तरफ माइल हो। और उस रास्ता क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ता जिस पर रब का इनाम हुआ। और वो कौन लोग हैं? रब ने इरशाद फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जिस पर रब का इनाम हुआ वो नबीयीन की जमात है, वह सिद्दीकीन की जमात है, वह शुहदा की जमात है, वह सालिहीन की जमात है। इस पर अल्लाह का इनाम हुआ है। इस रास्ते पर चलोगे तो तुम भी उस इनाम में शामिल हो जाओगे। इस रास्ते पर चलना है। ये माह रजबुल मुरज्जब है। रजब ये हुर्मत वाला महीना है। 4 महीने हुर्मत वाले हैं। सरकार फरमाते 4 महीने, जिसमें से एक रजब का महीना है, एक ज़ीक़ादा का महीना है, एक जिलहज का महीना है और एक मुहर्रमुल हराम का महीना है। सरकार फरमाते हैं कि रजब ये अल्लाह का महीना है, शाबान ये मेरा महीना है और रमज़ान ये मेरी उम्मत का महीना है। मेरे सरकार फरमाते हैं कि रजब को रजब इसलिए कहा जाता है कि जन्नत में एक नहर का नाम रजब है, जिसका पानी जो है वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और शहद से ज़्यादा मीठा है। सरकार फरमाती है जो रजब के महीने में कसरत से रोज़ा रखता है, कल कर उस रजब के पानी से सैराब किया जाएगा। कसरत से रोज़ा रखता है। तो ये रजब ये अल्लाह का महीना है। और इस माह मुबारका में बहुत से काम ऐसे हैं, बहुत से वाक़यात हैं। जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया कि इस माह मुबारका में इसी हफ्ते में मारेरा शरीफ की सरज़मीन पर, जिसको दुनिया अबुल हुसैन अहमदी नूरी के नाम से जानते हैं, उनका विसाल बाकमाल का हफ़्ता है। आला हज़रत जिनके बारे में फरमाते, ए रज़ा, ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बरकर कसीदा नूर का। आला हज़रत ने अपने शेर में फरमाया वो अहमदी नूरी है। इसी हफ़्ते में 13 रजबुल मुरज्जब है, जिसमें मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम की पैदाइश का भी हफ़्ता है। 14 रजबुल मुरज्जब को उनका उर्स पाक है, जिसको सैयदी सालार मसूद गाज़ी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद 15 रजब आएगा, इंशाअल्लाह अगला हफ्ता मिलेगा, जिसको आप जानते हैं, जिसके नाम से आप सांजरे के त्यौहार, कूंडे के त्यौहार करते हैं, जिसको दुनिया सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रज़ियल्लाहु ताला के नाम से जानते हैं। 15 रजबुल मुरज्जब को हम 22 मनाते हैं। इंशाअल्लाह उसका जिक्र अगले हफ्ता में करने की कोशिश करूँगा। नाम सैयदी सालार मसूद गाज़ी है।
ये कौन है? इनका सिलसिला नसब हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का एक बेटा जिसका नाम मोहम्मद बिन हनफिया है, यहाँ तक उसका सिलसिला जाके मिलता है, मोहम्मद बिन हनफिया तक। हज़रत अली के बारे में ये मत सोचा कि हज़रत अली के सिर्फ इमाम हसन इमाम हुसैन बेटे हैं, ये सिर्फ खातून जन्नत की औलाद में से है, जहाँ से सैयदों की नस्ल चली हुई है। वरना हज़रत अली की 9 शादियाँ हुई जिसमें कसरत औलाद का जिक्र है, उसी में से एक बेटे का नाम हनीफ था, उसी की नस्ल में हज़रत सैयदी सालार मसूद गाजी है। ये पैदा हुए अजमेर की धरती पर, मैंने अजमेर का जिक्र इसीलिए किया, पैदा हुए अजमेर की धरती पर। बाप अपने वक्त का शहंशाह है, मामू अपने वक्त का बादशाह है, नाना भी बहुत बड़ा बादशाह है। बाप का नाम है हज़रत सालार साहू रहमतुल्लाहि ताला। उनका जो मामू है जिसको दुनिया सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं, और सुल्तान महमूद गजनवी के बाप का नाम सुल्तान सुबुक्तगीन है। बहुत बड़ा बादशाह गुजरा सुल्तान सुबुक्तगीन का, एक मरतबा जिक्र मैंने किया था कि बादशाहत कैसे मिली है। सुल्तान सुबुक्तगीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके पास एक घोड़ा था, ये रोज़ाना घोड़े पर सवार होते थे, जंगल में जाके शिकार करते थे, उसी से अपना गुजर बसर करते थे। सुबुक्तगीन एक मरतबा जंगल गए ना, तो जाने के बाद एक हिरनी का पीछा किया, हिरनी तो भाग गई, अलबत्ता उसका बच्चा मिल गया। सुबुक्तगीन ने उस बच्चे को गोद में लिया, घोड़े पर बैठा, आगे आगे चल रहे तो देखा, पीछे जब मुड़ के देखा तो देखा हिरनी भी पीछे पीछे आ रही है। माँ की ममता इसको कहा जाता है। जानवर हो या इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, माँ कहते उसको है जिसके दिल में वो रहम और मोहब्बत होती कि अपने औलाद के लिए सब कुर्बान करने को तैयार है। गोया उसके मुंह से यही निकलता होगा, उसके दिल से यही होता होगा, सुबुक्तगीन जब तूने मेरे बच्चे को पकड़ ही लिया तो फिर इस जान को रह के फायदा किया, मुझको भी अपने हवाले कर। माँ पीछे चलती जा रही है, सुबुक्तगीन ने देखा कि उसकी माँ भी पीछे आ रही है, रहम आ गया, रहम आ गया तो बच्चे को छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि हिरनी को पकड़ लिया, बच्चे को ही छोड़ दिया। अब छोड़ा ना तो गोया हिरनी के सर आसमान की तरफ था, न जाने क्या दुआ दिया। लोगों इसीलिए जानवरों पर भी रहम किया करो, बिलखुसूस हमारे कुरैशी बिरादरान। इसलिए कहता हूँ कि कभी भी जानवर को जबह करो, मैं कुर्बानी के वक्त में भी कहा करता हूँ, एक दूसरे के सामने जबह मत किया करो। वो बोलने की उनके अंदर ज़बान नहीं है, लेकिन समझती हर चीज़ है। जब ज़बह किया करो तो एक दूसरे को के करीब जबह मत किया करो। ज़बह करने से पहले पानी और चारा दिया करो, क्योंकि बहुत एहतराम किया करो। तो फरमाते सुबुक्तगीन ने उसको न जाने कैसी दुआ दी। जब दुआ दी, रात में मुक़द्दर की मेराज हो गई, सरकार ख्वाब में तशरीफ़ लेकर आ गए। कहा मेरी उम्मत पर इतना रहम कर रहा, लाने रिसात फरम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब आपको हर चीज़ के लिए रहमत बनाकर भेजा। सरकार की उम्मत में बता कि एक उम्मत इस पर जानवर पर इतना रहम दिली, अगर तू बादशाह बना जाए तो मेरी उम्मत पर भी ऐसी रहम करना। गोया बादशाहत मुस्तफ़ा की ज़मानत मिल गई है। मुस्तफ़ा ने ख्वाब में बशारत दी और सुबुक्तगीन अपने वक्त का फिर बहुत बड़ा बादशाह बना। वह बादशाह बना तो मुस्तफ़ा ने बताया। फिर उसका बेटा जिसको दुनिया सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से जानती है, महमूद गजनवी अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह बना। अच्छा, बादशाहों की एक बात होती है कि बादशाहों के बहुत से औलाद होते हैं, क्योंकि बादशाहों की कनीज़ें रहती है, उसके ज़रिए से भी औलाद होता है। बादशाहों के अपनी बीवियाँ भी रहती है तो अपनी कनीज़ें भी रहती है, जो उलमाए किराम उसी चीज़ है। तो एक दिन महमूद गजनवी को दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं सुबुक्तगीन का अपना बेटा हूँ कि नहीं। बादशाह है, बादशाह का और भी बेटा हो सकता है, कनीज़ का बेटा हो, किसी और का बेटा हो, या किसी कनीज़ को ऐसे लेकर आ जाए जो पहले से हामला हो, तो कहीं उसका बेटा तो नहीं। तो दिल में ख्याल आया महमूद गजनवी का कि मैं सुबुक्तगीन का अपना बेटा हूँ कि नहीं। दूसरा ख्याल उसके जहन में यह था कि उलमाए किराम अंबिया के वारिस है कि नहीं है, और तीसरा ये था कि क़यामत होगी कि नहीं होगी, हिसाब व किताब होगा कि नहीं होगा। तीन जहन में उसके सवाल एक ज़माने से चल रहा था।
किसका? महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का बादशाह है, और पहले ज़माने में तो ये लाइट, ये रोशनियाँ हुआ नहीं करती थी, मशले जला करती थी। बादशाह चला करता था, आगे पीछे लोग मशले लेके चला करते थे, चिरागें लेके चला करते थे। तो बासुबुक्तगीन महमूद गजनवी अपने शहंशाही सवारी पर है और आगे पीछे मशले जल रही है। एक लड़का है जो इल्म दीन हासिल करने का इतना ज़ौक़ और जज्बा है उनके अंदर कि वो रोड रास्ते के किनारे बैठ के किताब पढ़ रहा है, क्योंकि घर में कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। जब कोई रोशनी थोड़ी सी लगती है किताब पर, किताब दिख जाता है, फिर उसको पढ़ते हैं, और जब चले रोशनी ख़त्म हो जाती है तो उसी को रटते रहता है। इल्म दीन का शौक़ और जज्बा इतना है। जब शाही सवारी गुजरी ना तो वो पढ़ने में इतना मगन था, इतना मगन था, इतना मगन था कि वो किताब को खोला और उस मशल के साथ चलते 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 महमूद गजनवी के घर तक पहुँच गया। महमूद गजनवी ने देखा इसको पढ़ने का इतना जज्बा है, इतना शौक़ है, उसने एक मशल उठा के उसको दे दिया, जा इसी से पढ़ाई कर। अल्लाह अल्लाह, पढ़ाई करना था, रात में फिर मुक़द्दर की मेराज हो गई। ज़ियारत बाप को हुई थी, आज बेटे को ज़ियारत मुस्तफ़ा की हो गई, और गोया सरकार ख्वाब में तशरीफ़ लेकर आए। अर्ज़ करते हैं महमूद सुन ले। महमूद नहीं कहा, बल्कि ये कहा ऐ सबुक्तगीन के बेटे सुन ले। एक डाउट था ना कि मैं सबुक्तगीन का बेटा हूँ कि नहीं हूँ, कहा ऐ सबुक्तगीन के बेटे सुन ले। और दूसरा क्या जहन में कि उलमाए किराम अंबिया के वारिस है कि नहीं है, ये जहन में सवाल था। तूने मेरे एक वारिस होने की मदद की है, इसके सदके। तीसरा जहन में सवाल क्या था कि कल क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा कि नहीं, जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब तीसरा था तो कहा ए महमूद गजनवी सबुक्तगीन के बेटे सुन ले, तूने एक अंबिया के वारिस की मदद करने की वजह से कल अल्लाह तबारक व तआला तुझको तमाम हिसाब किताब के सदके से जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह हिसाब किताब हो जाएगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन तुझे जन्नत अता फरमाएगा। तो तीनों सवाल हल कर दिया सरकार ख्वाब में तशरीफ़ लेकर। उसी के भांजे का नाम हज़रत सैयदी सालार मसूद गाज़ी, हज़रत मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अजमेर की धरती की जायज़ा ले तो उस वक्त एक शख्स आबाद था जिसको मुज़फ़्फ़र खान बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे। कुछ काफिर बादशाह वहाँ से निकालने के लिए बहुत बड़ा, आज है ना अजमेर में न जाने क्या क्या ढूंढने पे लगे। उनसे बोलो कि जब ख्वाजा गरीब नवाज नहीं आए थे हिंदुस्तान में, उससे 200 साल पहले मुसलमानों की हुकूमत वहाँ थी। 200 साल पहले मुज़फ़्फ़र खान वहाँ का बादशाह था। काफिर बादशाह ने जुल्म ढाना शुरू कर दिया, रोज़ भगाने के चक्कर में रहा, रोज़ भगाने के चक्कर में रहा। आखिरकार गजनवी महमूद गजनवी गजनी शहर में है, वहाँ 4 आदमी कहा कि हिंदुस्तान से कुछ लोग आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कहा उसको अंदर जल्दी से भेजा जाए। अंदर भेजा, का मामला क्या है? कहा कि मुज़फ़्फ़र खान ने आप अपनी इमदाद के लिए आपको बुलाया है, आप उनकी मदद करें। मामला ये है कि कुछ काफिर बादशाह जो उन पर रोज़ाना जुल्म ढा रहा है, वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है। तो उसी वक्त अजमेर की धरती पर अगर भेजा है तो सैयदी सालार मसूद गाज़ी के वालिद, जिसको दुनिया सालार साहू के नाम से जानते हैं, उसी की हुकूमत दे के वहाँ का भेजा। का अजमेर की धरती पर जाओ और जल्दी से उनकी मदद करो। ये चला है, ये बादशाह चला है, अजमेर की धरती पर पहुँचा। साथ में आपकी बीवी जिसका नाम सत्र मुअल्ला है। ये कौन है? सैयदी सालार मसूद गाज़ी की वालिदा है, नाम सत्र मुअल्ला है। फरमाते ये पहुँचे अजमेर की धरती से कुछ दूर पर पड़ाव डाला तो किसी ने कहा हुजूर यहाँ से दूर एक करीब में एक अल्लाह का वली है, हमारे सिपह सालारों में से एक मुलाकात भी करके आया है, अगर आप कहें तो मैं उनको यहाँ बुला लूँ। हज़रत सालार साहू फरमाते हैं कि मैं क्या हैसियत रखता हूँ कि मैं उनको अपने पास बुलाऊँ। हमेशा ये होता है कि हर प्यासा कुएं के पास जाया करता है। हज़रत सालार साहू उठे, घोड़े का ज़ील लगाया और उस अल्लाह के वली की बारगाह में पहुँचे। अल्लाह के वली की बारगाह में पहुँचे तो उससे पहला जुमला था उस अल्लाह के वली का, ऐ इब्नुल मसूद। हैरानी हो गई, यानी ऐ मसूद के बाप, जबकि आपके कोई औलाद अभी हुआ नहीं था। परेशानी के आलम में जब इतना देखा तो कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे 2 खुशखबरी सुनाता हूँ। पहला यह है कि तेरे सुल्ब से एक लड़का पैदा होगा, दूसरा यह है कि वो ऐलाए कलिमतुल हक़
के लिए दुनिया से वो लड़ेगा कि अपने नाम को बहुत रोशन करेगा। ये दो खुशखबरी सुनाया और फरमाते कि ए इब्नुल मसूद, तेरे बेटा कोई और नहीं है जो अल्लाह उसके रसूल का चहीता है, लाडला है। फरमाते कि आप थोड़े दूर जाए, एक पेड़ गिरा है ना, वहाँ पे कुछ फल गिरे हुए हैं, एक उठा लेना, खुद भी खा लेना और अपनी बीवी को भी खिला देना, बीवी को भी खिला देना। हजरत सालार साहू रहमतुल्लाह ताला अलैह फल लिए और वापस आए। वापस आने के बाद आखिर जंग हुई, आमना सामना हुआ उस काफिरों से मुकाबला करते हुए। काफिर कोई भाग गया, कोई मारा गया, कुछ मुसलमान भी शहीद हुए। शहीद होने के बाद फिर महमूद गजनवी ने उसको अजमेर की हुकूमत अता कर दी। अजमेर के बासिंदे अजमेर की हुकूमत अता की। वहीं पैदा होने वाली जात का नाम अगर पैदा हुआ है तो फरमाते उसी का नाम सैयदी सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर कन्नौज की सरजमीन पर काफिरों ने सर उठाया था, काफिरों ने सर उठाया। महमूद गजनवी आए और पहली मर्तबा भांजे से मुलाकात हुई। महमूद गजनवी जो पैदा हुए वह सन 405 हिजरी में पैदा हुए, 405 हिजरी में पैदा हुए और वे साल हुआ 423 हिजरी, यानी 18 साल कुछ महीने आपने हुए किया। 18 साल आप दुनिया में बाहयात रही। उस 18 साल की मुद्दत का आलम यह है कि अल्लाह अकबर, इतने मकबूल बारगाह हुए कि रोज़ खिज़र अलैहिस्सलाम हाजिरी दिया करते हैं, उतने मकबूल हुए। बहराइच की सरजमीन पर आपका मज़ार अक़दस मौजूद है। अगर वाक़ियात तो मैं लेके जाऊँ, उनके पूरे सवाने ज़िक्र करूँ तो वक्त का वक्त निकल जाए। मैं हज़रत मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह जिनके नाम का आप नियाज़ करते हैं, वह मसूद गाजी की ज़ात क्या है। 10 साल में सब कुछ मुकम्मल करने के बाद अल्लाह अकबर, जिसके सीने में और जिसके तेवर में हैदर कर्रार का खून हो, फिर उसको कौन दबा सकता है। न जाने जिनके हाथ से करोड़ों काफिर मारे गए, करोड़ों काफिर मारे गए, कई मरतबा काफिरों का शिकस्त हुआ। अल्लाह अकबर, और ये मजबूर हो गया। एक 18 साल के नौजवान से हम कितनी बार शिकस्त खाएंगे। चारों तरफ से हरबा हुआ, आखिर आप शहीद हुए। इसी बहराइच की सरजमीन पर आपका मज़ार अक़दस मौजूद है। आपका एक दीवाना है जिसको सिकंदर दीवाना कहा जाता है। ये कोई और नहीं, सिकंदर दीवाना हजरत इब्राहिम बिन अदहम के ख़ानदान से है, मगर वो दीवाना है जिसने दीवानगी का हक अदा कर दिया। वो दीवाना है जिसने अपने दीवानगीपन का अदा कर दिया। जहाँ जहाँ आका है वहाँ वहाँ गुलाम है। जहाँ चलते हैं मसूद गाजी साथ में है, जंग में साथ में है, हजर में साथ में है, सफ़र में साथ में है। यहाँ तक कि जब मसूद गाजी को तीर लगा है और शहादत का जाम नोश फरमाए तो उसका उस वक्त गोद हजरत सिकंदर दीवाना के गोद में सर रख के हजरत मसूद गाजी का विसाल हुआ है। और विसाल हुआ तो ऐसा नहीं कि भाग के चले गए, आका शहीद हो गए। किसके गोद में? सिकंदर दीवाना के गोद में। और जब शहीद हो गए ना तो चारों तरफ से जब काफिरों की बारिश हुई तो उठ के भागे नहीं, वहां तीर से छल्ली हो गए, अपने आका के कदमों पे अपनी जान को कुर्बान कर दिया। जब मसूद गाजी विसाल हो गए, शहीद हो गए, शहीद होने के बाद सिकंदर दीवाना शहीद, तो आपका एक साथी था जिसका नाम इब्राहिम था, उसके ख्वाब में मसूद गाजी तशरीफ लेकर आए। तशरीफ लेकर आने के बाद पूरा वाक़ियात बताया और फरमाते हैं कि मेरे साथ सिकंदर दीवाना को भी मेरे करीब में दफन कर दिया जाए। वो दफन कर दिया। आपको वो साथी फिर कहा कि वो जब इतना सुना कि मेरे आका शहीद हो गए, वो दूसरे दिन भी सब कुछ ये करने के बाद फरमाते एक कब्र अपनी खोदी। कहा जब आका शहीद हो गए तो फिर गुलाम को रहने की क्या ज़रूरत है। ये वाक़िया तब हुआ था। अगर देखेंगे मुस्तफ़ा की जानिसारी को, एक अफवाह फैली थी कि माज़अल्लाह जंगे उहद में के सरकार शहीद हो गए तो गुलाम तलवार लेकर निकल गए। जब आका शहीद हो गए तो गुलाम जिंदा रहकर क्या करेगा। सबने तलवारें निकाल ली थी और काफिरों पर वार किया था। आज उनके गुलाम का हाल यह है कि जब देखा आका शहीद हो गए, उनका दीवाना शहीद हो गया, तो फिर ये दीवाना क्यों रहा जाए। फरमाते आप भी तलवार लेकर चले हैं, चारों तरफ से काफिरों के तीरों की बारिश हुई, शहीद हुए और आपके वसीयत के मुताबिक हजरत मसूद गाजी के करीब में आपको भी दफन कर दिया गया। मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह आज से 1000 साल पहले की बात है, जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, उससे 200 साल पहले की ये बुजुर्ग है। पता ये चला कि बहुत बड़ी ज़ात हिंदुस्तान की सरजमीन को मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। और ज़ाते उनके ताल्लुक़ से हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाती, लोगों जब जाया करो ना
गाजी मियाँ के आस्थाने पर जाया करो तो कम से कम उसके दरबार में आधा घंटा रहा करो, क्योंकि हर आधे घंटे में खिज़्र अलैहिस्सलाम हाजिरी दिया करते हैं। कम से कम उसको पहचान नहीं पाओ तो उनके चेहरे पर नज़र तो पड़ जाएगी, और हो सकता है उसी के सदक़े से अल्लाह तेरी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। वो ज़ाते बाबर का जो तारिकुस सल्तनत है, 6 क़िरातों के हाफिज़ है, वो फरमाते गाजी मियाँ के आस्थाने पर जाना तो ये करना। फरमाते हैं कि आप आज कुछ लोग हैं ना ख्वाजा गरीब नवाज़ के, हालांकि अकीदतमंद अपने से ज़्यादा तो गैर हुआ करते हैं, वह आस्थाने कुछ खुदाई करने पे चले हैं तो कुछ जान निछावर करने पे चले हैं। और मैं बता दूं गाजी मियाँ के आस्थाने को सबसे पहले बनाने वाला काफिर है, पहले बनाने वाला काफिर है। आपको मैं अगर वाक़ियत की तरफ ले जाऊं मुख्तसर बता दूं, एक शख्स है जिसका नाम जासू है, ये बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान है, उसकी बीवी है, खूबसूरत है, मगर कोई औलाद नहीं है, कोई औलाद नहीं। एक ज़माने तक माँ ने ये कहते रहे बेटा दूसरी शादी कर ले, इतने ख़जाना दौलत और शोहरत क्या ज़रूरत है, जब है तो फिर दूसरी शादी कर ले। लेकिन बेटा अपनी बीवी से मोहब्बत करने वाला अर्ज़ करती है माँ अगर दूसरी शादी किया उससे भी औलाद रब ने अता नहीं किया तो अगर उसके अपने इसके खुदा के ताल्लुक से जिक्र किया अगर वो भी ना दे तो फिर क्या हाल होगा। जब देखा कि बेटा मानने को तैयार नहीं तो फिर बगैर औलाद के आजकल औरतों का क्या हाल है कि अपनी बहुओं को जो ताना मिलता है फिर ना, और गाँव की औरतें जो 2-4 मिल जाती है फिर जो ताने मिला करते, बाँझपन का ताना जब मिलता है औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन बाँझपन का ताना बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब इतना कहना था बहुत परेशानी के हालत में जब उसको घर से निकल जाने को कहा तो ये घर से निकली रोती हुई दौड़ती हुई जा रही थी। जाई और जाके गाजी मियाँ के आस्थाने के करीब आपका एक खादिम था जिसका नाम जमालुद्दीन या रुकनुद्दीन था। आप पूछा कि ये मामलात क्या है, कहा कि मामलात ये पूरा वाक़या बताया कि किसी जगह जाने की ज़रूरत ही, ये आस्थाना है, ये शहजादे अली है, यहाँ जाके मांगो मुराद पूरी हो जाएगी। तब तक शौहर भी आ गया, ढूंढते ढूंढते आ गया, दोनों ने मुरादें मांगी। सबसे पहले जो काम हुआ जब मुरादें मांगी काफिर था मगर अकीदत इतना था कि जब दिल से मुरादें मानी मन्नत मानी थी उसी दिन उनके शिकम में लोग यानी उसका हाल ये हुआ कि हामला हुई और उससे एक लड़का पैदा हुआ। और जब लड़का पैदा मारे खुशी के उसने बहुत से इनामात भी दिए और सबसे पहले उसने गाजी मियाँ के आस्थाने की तामीर कराई है। पता ये चला अल्लाह वालों का मामलात ये है, अरे उससे जलने वाले दुनिया में होंगे अगर वो चाहे तो गैरों से भी अपना फायदा हासिल करवा सकते हैं। अल्लाह फरमाते आप मैं अर्ज करूं उसी के शोहरत, वो उस वाक़िया से शोहरत इतनी मिली कि रोज़ाना आपके आस्थाने पर मेले लगा करने लगे, रोज़ाना मेला लगा हुआ करता था, दिन ब दिन भीड़ बढ़ती गई। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि आपका आस्थाने की तामीर हज़रत जमालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये ब्रदौली शरीफ के बहुत बड़ी शख्सियत थी। इनकी एक लड़की थी जो नाबीना थी, मादरजाद नाबीना थी, वो पैदा होती ही नाबीना थी, मगर हाल ये था बहुत परेशानी के आलम में हर जगह इलाज करवाया, कोई फ़ायदा समझ में नहीं आया। आखिर कहाँ से जाके इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। फरमाते किसी ने आप बताया कि फ़ना तारीख को गाजी मियाँ का नियाज़ होता है, गाजी मियाँ का आस्थाना खुलता है और उनके नाम से जो मन्नत मानी जाती है वो पूरा ज़रूर होकर रहा करता है। अल्लाह आज भी वहाँ के आस्थाने के एक रजिस्टर है जहाँ उनकी मुरादें लिखने जिसकी पूरी हुई है सबका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है। कितने कोड़ियों को शिफायाब मिलता है, कितने नाबीना को बीनाई मिला करती है। पता ये चला कि जो अल्लाह का करीब हो जाता है अल्लाह उसके आस्थाने से गैरों को भी और अपनों को भी फ़ायदा पहुँचा दिया करता है। फरमाते जब इतना सुना था अब वो लड़की के दिल में नाम ज़ोहरा भी है, उसने नसीहत कर दी मन्नत ये मानी कि अगर मेरी आँख ठीक हो गई ना तो क़यामत तक जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी हज़रत गाजी मियाँ के आस्थाने की झाड़ू लगाती रहूँगी, झाड़ू देती रहूँगी। हाथ ये है हज़रत गाजी मियाँ का आस्थाना है। अब जब उसकी मुनाद पूरी हो गई रात में ख्वाब में गाजी मियाँ तशरीफ़ लेकर आए और तशरीफ़ लाने के बाद उस लड़की के हाथ में अपना हाथ रखा है, आँखों में अपना हाथ रखा। या फरमाते कि गाजी मियाँ ने फरमाया उठ जा, और देखा कि उस वक्त जब उठा है तो आँख खुली की खुली रह गई क्योंकि उसकी आँखों की बीनाई वापस आ चुकी थी। उस दिन से उसने वादा किया हर दिन वहाँ हज़रत गाजी मियाँ के आस्थाने पे अपना महल तामीर कराया, कहा कि मैं यहीं पे रहूँगी और मेरी कब्र भी यही बनेगी, मैं हमेशा यही रहा करूँगी। रोज़ हर साल उसके माँ बाप आते थे और आने के बाद हर माँ बाप को फिक्र हुआ करती है कि मैं अपनी लड़की की शादी रचाऊँ। जब उम्र हो जाती है तो शादी रचाने की फिक्र होती है।
जब उससे लोग पूछते थे कहाँ जा रही हो, कहा अपनी लड़की की शादी रचाने जा रहा हो। कहाँ जा रहे हो, अपनी लड़की की शादी रचाने जा रहा हो। अल्लाह पर यह हाल हुआ जब उनका विसाल उसी तारीख को हुआ जिस तारीख में गाजी मियाँ का विसाल हुआ, उसी तारीख में हुआ। फरमाते जब इतना होना था 100 साल के बाद की बात बता रहा हूँ, 100 साल के बाद उसी तारीख में जिस तारीख में गाजी मियाँ का विसाल हुआ वही आपको दफन कर दिया गया। लेकिन फरमाते वो ज़ोहरा बी की शादी के नाम से इतना मशहूर हो गया कि उस इमारत को बनाने के लिए बड़े बड़े बादशाह चाहे कि उस इमारत को बनाए, लेकिन ख्वाब में अगर कोई बुलडोजर चलाना भी चाहता था फौरन खराब हो जाता था। गोया गाजी मियाँ की तरफ से यह वसीयत हो जाती थी कि इसको हाथ तक लगाना मत, क्योंकि इसके हाथ बीबी ज़ोहरा बी का लगा हुआ है। अल्लाह पर ये ज़ाते बाबरकात हुआ करते हैं जो अल्लाह पर, ये अल्लाह वालों का हाल ये है, ये दुनिया पर भी जिंदा रहते हैं, ज़मीन के अंदर भी जिंदा रहा करते हैं। हज़रत मखदूम अमेठी का वो वाक़या मैंने आपको सुनाया था। कौन मखदूम अमेठी है? जिसके एक हजाम है, जिसके नाम का जिक्र किया था। उसके हजाम ने कहा था हुजूर इजाज़त दे दीजिए, गाजी मियाँ का उर्स है, मैं देखने के लिए जाऊँगा। कहा कि जाने की ज़रूरत क्या है? कहा हुजूर इजाज़त दे दीजिए। कहा कि अगर जाओगे तो फिर बाल बढ़ जाएंगे, बाल बढ़ेगा तो फिर होगा कैसे? फरमाते आप इजाज़त दे दीजिए। इजाज़त तो मिल गई, का जाने का इंतज़ाम भी कर दीजिए। जाने का इंतज़ाम कर दो, का आंखों को बंद करो। आंखों को बंद किया तो बहराइच की सरजमीन पर पहुंचा, एक खत भी लिख कर दिया। कहा कि जब फना बाग से आना ना तो एक नौजवान घोड़े पर सवार होकर आएगा, उसे ये खत दे देना। खत दे दिया। खत उसका फरमाती है उर्स में लगा रहा। उर्स में जाने के बाद जब उससे तरफ से गया, उस बाग के तरफ से गया तो देखा एक नौजवान घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। उसको सलाम अर्ज किया, ये खत दिया। उसने मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद खत का जवाब दिया। देने के बाद कहा अपने पीर को जाके दे देना। कहा हुजूर आया था तो पीर ने भेजा था, अब जाने का इंतजाम भी आप कर दीजिए। कहा आंखों को बंद करो। आंखों को बंद करते तो देखा अपने घर पहुंच गया, अमेठी पहुंच चुके हैं। अल्लाह पर अपने पीर की खिदमत में कहा गए थे गाजी मियाँ के उर्स में, कहा गए थे। कहा कितने लोग हाजिर थे? कहा लाखों का मजमा था। कहा कि देखा मैंने तुमसे जो कहा था वो किए, कहाँ किया था? कहा देखो क्या जवाब मिला है। जब जवाब देखा तो मुस्कुराने लगे। कहा हजरत फरमाइए वो शख्स कौन था जो घोड़े पर सवार होकर आ रहा था? कहा कि तुझे जानते नहीं हो, जिसके उर्स में गए थे उसी का नाम सैयदी सादात मसूद गाजी है। जिसके उर्स में तुम गए थे वही मसूद गाजी है। कहा हजरत अगर पहले बता दीजिए तो मैं कुछ और मांग लेता। हजरत फरमाते हैं कि तुम्हारी आंखों ने गाजी मियाँ को देख लिया, यही बहुत बड़ी बात है, और मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका आस्ताना वो आस्ताना है जहाँ बगैर मांगे भी मुरादें पूरी हो जाया करती है। फरमाते वो गाजी मियाँ का तब मुस्कुराए। फरमाते हजरत ये बता दीजिए कि आपने क्या लिखा था जिसको देखकर वो मुस्कुराए, जिसका जवाब देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं? फरमाते कि मैंने लिखा था क्यों लोगों को हर साल परेशान करते हैं, अपने आस्ताने पर बुला लिया करते हैं। फरमाते उसने जब मुस्कुराया और जवाब ये दिया कि जब आप एक नाई को रोक नहीं सकते तो लाखों को मैं कैसे रोक सकता हूँ, मैं लाखों को कैसे रोक सकता हूँ। पता ये चला अल्लाह वालों का हाल ये हुआ करता है, वह हर जगह मौजूद भी रहा करते हैं, जमीन के अंदर भी जिंदा है, जमीन के ऊपर भी जिंदा रहा करते हैं। एक अल्लाह वाले जिक्र फरमाते हैं कि गाजी मियाँ के घर में जो निया करते, गाजी मियाँ के तबर्रुक का इंतजाम करते हैं और अपना जो एक छोटा सा ये बनाते हैं, वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि गाजी मियाँ हर एक के घर में मौजूद रहा करते हैं। इसलिए उनके नाम 14 रजबुल मुरज्जब को जिनके नाम से उर्स पाक होता है, उनके नाम का नियाज दिलाए, अपने मुरादों को पूरी करे।